49A बोलता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन 49। नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब क्या होता है? जब 49 कुछ बोलेगा और 49A सेम चीज पे कुछ बोलेगा, हम किसकी बात मानेंगे? 49A की। बट 49 अगर अपना कुछ अलग बोल रहा है तो उसको भी 49A छेड़ेगा क्या? नहीं, सिंपल। तो हमने क्या बोला, अगर 49 में कुछ दिया है जो 49A के साथ में सिमिलर वर्डिंग्स पे चल रहा है, हम किसकी बात सुनेंगे? 49A की, क्योंकि ये नॉट विथ स्टैंडिंग क्लॉज पे है। बट 49 अगर कुछ ऐसी चीज़ों पे बात कर रहा है जिसपे 49A कमेंट ही नहीं कर रहा है, हम 49 को मानेंगे क्या? आंसर इज यस। ठीक है, तो इसी के वजह से जो हम लोग का सीक्वेंस है ना वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। ठीक है, समझे? यस, क्योंकि कुछ चीज़ों के ऊपर 49A जो है वो बात नहीं कर रहा है। सिंस वो बात नहीं कर रहा है तो हम 49 की बात मानेंगे। सिंपल। ठीक है, क्या चेंजेस हुए हैं हम देखते हैं। ये बोलता है एग्जॉस्ट द क्रेडिट लेजर ऑफ IGST फर्स्ट एंड देन यूज C और S एज द केस में बी। मतलब क्रेडिट लेजर जो IGST का है सबसे पहले एग्जॉस्ट करो, ये बोल रहा है। ये तो हम कर दिए, आई का क्रेडिट सबसे पहले आई में दिए, फिर C S कोई भी रेशो कोई भी सीक्वेंस में, बराबर। पर हमको क्या बोला? IGST का क्रेडिट तुम कैसे भी यूज करो और एग्जॉस्ट करो। सिंपल। 88A बोल रहा है ITC ऑफ IGST will first be utilized towards the payment of IGST and then under C or S in any ratio or sequence. Simple. तो IGST का क्रेडिट जो है ये C और S में कोई भी रेशो कोई भी सीक्वेंस में जाएगा। ये बोल रहा है 49A, बराबर। ये IGST में कैसे यूज करना है, C या I या S, उस पर कुछ बोल रहा है क्या? नहीं, तो इसलिए हम जाएंगे ओरिजिनल सेक्शन पे जो है 49। ठीक है, 49 बोलता है IGST में सबसे पहले I दो, फिर C, फिर S। C में C और I, बट अपने को तो पहले बोला गया कि I यूज करो, तो इसलिए हम ये मानेंगे क्या? नहीं। S में S और I ये भी मानेंगे क्या? नहीं, क्योंकि नॉट विथ स्टैंडिंग आ गया है। U का भी सेम चीज, तो खाली इम्पैक्ट किस पे हुआ है? हमारा फर्स्ट वाले पार्ट पे। तो इसीलिए अब क्या करेंगे हम, इधर और नहीं करते हुए इधर क्या डालेंगे हम लोग? पहले I का क्रेडिट लो I के पेमेंट के लिए, फिर C का क्रेडिट लो। अरे हाँ, एक सेकेंड। फिर C का क्रेडिट लो I के पेमेंट के लिए, फिर S का क्रेडिट लो। बाकी पूरी चीजें सेम रहेगी। समझे क्या? पक्का? एक क्वेश्चन पूछूं, गलत भी दो तो चलेगा बट सोचना। अगर मेरे पास IGST का क्रेडिट है ना 0 पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है, CGST का क्रेडिट है और SGST का क्रेडिट है, बराबर। अब CGST का क्रेडिट मेरे पास 1000 रुपये है, SGST का क्रेडिट मेरे पास 1000 रुपये है। ठीक है, पेमेंट मुझे करना है CSI में। पेमेंट का अमाउंट है 800, 800, 800। मैं सबसे पहले C का क्रेडिट किसको दूंगी? आंसर है CGST को। हम I का क्रेडिट पहले यूज करने का बात कर रहे हैं, हम I का पेमेंट करो पहले ऐसे किधर भी बोल रहे हैं क्या? नहीं। तो बच्चा पहले खुद का पेमेंट खुद के पॉकेट मनी से करेगा, अगर पेरेंट के पास नहीं है तो फिर पेरेंट्स को देगा। समझे? तो ये जो क्रेडिट है पहले C किसको देगा? खुद का क्रेडिट खुद को। फिर 200 जो बैलेंस इसके पास पड़ा है, ये बैलेंस इसके पास जा सकता है क्या? यस, सेम फॉर S, बराबर। I भी जब भी अपना क्रेडिट यूज करने का बारी आता है तो खुद के लिए पहले यूज करता है, फिर बच्चों में बांटता है C और S, एनी रेशो एनी सीक्वेंस, बराबर। वैसे ही I का क्रेडिट खत्म हो जाएगा तो C और S पहले खुद का क्रेडिट खुद में यूज करेंगे, फिर I को दे सकते हैं। बट I को जब दोगे तो I पहले बड़े बच्चे से लेगा, फिर छोटे बच्चे से लेगा। सिंपल। ये करेक्शन कर लो।